नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पाठ नंबर 1 रिश्तों की समझ जो कि पर्यावरण से लिया गया है उसका अगला भाग पढ़ेंगे। उस दिन हमने ये पढ़ा कि बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक यानी कि वंशानुगत लक्षण कहते हैं। ये वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से भी प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते हैं। नीचे इन्होंने बताया है कि आओ हम जानें। सबसे पहले इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगमन के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दोबारा से देखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके पश्चात डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारित हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। क्यों? क्योंकि वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र इन्होंने लिखे थे। इसके पश्चात हमने उस दिन जाना कि गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है। गाय अपने बछड़े को सूंघकर या चाटकर पहचानती है। और आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? आपकी माँ भीड़ में आपको देखकर पहचानती है। वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं, लेकिन वे कुछ गुणों में भिन्न भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं कि जरूरी नहीं कि उनमें एक जैसे ही गुण पाए जाएं, वो भी अपने गुणों से भिन्न हो सकते हैं। अब नीचे प्रश्न आ रहे हैं कि अलग अलग कारणों से परिवार एकल या संयुक्त होते हैं। इसका उत्तर मैंने आपको उस दिन करवाया था कि किस कारण परिवार एकल हो रहे हैं या संयुक्त हो रहे हैं। संयुक्त होने के बारे में मैं आपको आज ब्लैक बोर्ड पे बता दूंगी। एकल एवं संयुक्त परिवारों में सदस्यों की भूमिका अलग होती है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगी। कुछ लोग गोद लेकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था कि गोद लेना, कि कुछ बच्चों को गोद लेते हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो अगला आ गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक क्यों कहा जाता है? मैंने आपको पहले बताया था क्योंकि इन्होंने वंशानुगत नियम प्रतिपादित किया था। इसका उत्तर भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत के नए गुणों को निर्धारित हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस बारे में आपको बताया गया है। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है और डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारित हेतु जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बच्चों हमारा पाठ पूरा होता है। मैंने आपको ये पहले लिखवा दिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है? वंशानुगमन। और आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम, ये उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? दादा दादी, माता पिता, नाना नानी या इन सभी से? इसका उत्तर आएगा इन सभी से। आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? मौसी जी का। और संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? जो प्रश्न मैंने आपको पहले करवा दिए हैं उनको छोड़कर बाकी प्रश्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे अभी करवाऊंगी। जैसा कि आपने अभी पाठ में पढ़ा, इसको इस समझ में आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम मैंने पूछे हैं। जो मैंने आपको प्रश्न अभी बताया है कि आनुवंशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले किन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम लिखें। तो सबसे पहला आता है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था कि मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग कर
के नियम प्रतिपादित किए। और इसलिए इनको क्या कहा जाता था? आनुवंशिकी का जनक। आनुवंशिकी का जनक इसको ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग करके वंशानुगत के नियम का प्रतिपादित किया था, इसलिए आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। और दूसरे आगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने भी वंशानुगत के जो नए गुणों को निर्धारित हेतु, जो वंशानुगत के नियम थे उनके निर्धारित हेतु कई पत्र लिखे, शोध पत्र जो कहते हैं वो लिखे थे इन्होंने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत के नए नियमों के गुणों का गुणों को निर्धारित करने हेतु कई शोध पत्र लिखे, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को पहले दोनों आर्य वैज्ञानिक, किन्हीं दो वैज्ञानिक बोले उन्होंने, तो ये दो वैज्ञानिकों के बारे में बता दूं। एक ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे प्रयोग कर वंशानुगत के जो नए नियम थे उनको प्रतिपादित किया था, इसलिए इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। दूसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने वंशानुगत के नए गुणों को निर्धारित करके उनपे शोध पत्र लिखे थे, जिस कारण इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब दूसरा प्रश्न है, आपकी माता जी की बहन से आपका क्या रिश्ता है? उत्तर आएगा मौसी जी का। जो आपकी माता की बहन है, चाहे वो बड़ी है चाहे छोटी है, उससे आपका क्या रिश्ता है? मौसी जी का। गोद लेने से क्या आशय है? इसका उत्तर आएगा किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चे को, किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चे को, किसी रिश्तेदार का या अन्य बच्चे को कानून संरक्षण प्रदान करना तथा उसका भरण पोषण करना गोद लेना कहलाता है। किसी रिश्तेदार या अन्य बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना तथा उसका भरण पोषण करना गोद लेना कहलाता है। ये तीन प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। अब इससे आगे मैं आपको खाली स्थान करवाऊंगी, वो खाली स्थान आप लिखोगे। इसी पश्चात खाली स्थान आ जाते हैं, जिसमें है मेरे पिताजी की बहन मेरी लगती है। आपके जो पिताजी की बहन है वो आपकी क्या लगती है? बुआ जी। बुआ जी। दूसरा है एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण कौन करते हैं? माता पिता। तीसरा है शहरों में छोटे छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं। अब लोग कहाँ रहते हैं? घर में, मकान में। तो शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं। उसके पश्चात है बच्चों के अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बच्चों के लक्षण। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। उसके पश्चात ये सही विकल्प रहेगा कि आपकी माता जी के भाई के साथ, जो आपकी माता जी है उसके भाई के साथ आपका रिश्ता है। क्या रिश्ता है? भांजा भांजी का, भतीजा भतीजी का, पोता पोती का कि बेटा बेटी का? आपकी जो माता जी है उसके भाई के साथ आपका क्या रिश्ता है? तो पहले है कि आपकी माता जी के भाई आपके क्या लगे? मामा। तो मामा के साथ कौन सा रिश्ता होता है? भांजा भांजी का। और भतीजा भतीजी का रिश्ता किसके साथ होता है? चाचा के साथ। पोता पोती का दादा दादी के साथ। बेटा बेटी का माता पिता के साथ। तो क्या आएगा? भांजा और भांजी। इसका उत्तर आएगा भांजा और भांजी। लड़की है तो वो भांजी होगी, लड़का है तो भांजा होगा। यहाँ पे आपका पाठ पूरा होता है। जितने प्रश्न मैंने
करवाए हैं वो प्रश्न आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद।